हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू A24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ये नोटिफिकेशन है ये फ्रेंड्स आपके एडवर्टाइजमेंट नंबर 10/2022 है, जिसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट है। साथ में फ्रेंड्स जो वैकेंसी है वो आपके जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए रहेगी, जिसके लिए फ्रेंड्स आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अप्लाई की जो लास्ट डेट है वो 17 दिसंबर 2022 रहेगी। यहाँ पर फ्रेंड्स असिस्टेंट इंजीनियर के लिए बैचलर डिग्री आपके पास रिलेवेंट जो आपको डिसिप्लिन दिए गए हैं, इंजीनियरिंग स्ट्रीम दी गई है, इसमें आपके पास होना चाहिए। अगर आप जूनियर इंजीनियर के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो डिप्लोमा आपका यहाँ पर रिक्वायर्ड रहेगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो ये वैकेंसीज की डिटेल है ये आपको देखने को मिल जाएंगी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। साथ में फ्रेंड्स आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो jobrasta.com पर भी आपको इससे रिलेटेड सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी। बात करते हैं अब इसके फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये इसका ऑनलाइन अप्लाई पोर्टल है। अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले करना होगा रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप इस टैब पर क्लिक करेंगे। कुछ बेसिक जानकारी आपको फिल करनी है, जिसमें सबसे पहले आपको यहाँ पर देना होगा नाम। तो आपका फ्रेंड्स जो भी नाम है, फर्स्ट नेम आप एंटर करेंगे, मिडिल नेम है तो मिडिल नेम दीजिए, लास्ट नेम है तो लास्ट नेम आप दे सकते हैं। फर्स्ट नेम एंटर करना ज़रूरी है। आपका पूरा नाम आपको देखने को मिल जाएगा। आपका फ्रेंड्स मोबाइल नंबर क्या है, तो मैं भी सिर्फ सैंपल के तौर पर एंटर कर रहा हूँ। आपका जो एक्चुअल डाटा है वो आप एंटर करेंगे। इसके बाद है आपकी मेल आईडी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मेल आईडी कैसे आपको एंटर करनी है, तो मेल आईडी का फर्स्ट पार्ट यहाँ से सेलेक्ट करना है, मेल आईडी का डोमेन, और नीचे फ्रेंड्स आपको मेल आईडी को कंफर्म करना होगा। इसके लिए फ्रेंड्स आप मेल आईडी एंटर करेंगे, इसके बाद अपना डोमेन एंटर करेंगे, और इसके बाद फ्रेंड्स जो ये सिक्योरिटी कोड आपको दिया गया है, ये सिक्योरिटी कोड एंटर करने के बाद आप यहाँ से डाटा को सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और जो रजिस्ट्रेशन डिटेल्स हैं वो आपकी मेल आईडी और मोबाइल पर सेंड कर दी जाएंगी। साथ में आपको यहाँ पर भी शो करेगी, आप उसे नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पर अब आपको अपलोड करने हैं आपके फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, जो कि आप जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करेंगे। यहाँ पर देखिए गाइडलाइन आपको दी गई है। आप गाइडलाइन पर क्लिक करेंगे तो फोटोग्राफ का साइज है 20 से 50 KB, सिग्नेचर का साइज है 10 से 20 KB, जो कि फ्रेंड्स जेपीजी फॉर्मेट में आपको ये अपलोड करना होगा। तो फ्रेंड्स फोटो एंड साइन अपलोड करने के बाद आप डाटा को कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके डिटेल सेक्शन। सबसे पहले है पोस्ट अप्लाइड। आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, असिस्टेंट इंजीनियर या फिर जूनियर इंजीनियर, आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं और आपकी डिसिप्लिन आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपसे पूछा गया है कि अगर आपने जो कोविड पैंडेमिक था उस दौरान आपने अगर अपनी एज लिमिट क्रॉस कर ली है तो आप यस कर सकते हैं, और अगर आपने क्रॉस नहीं की है तो आप सिंपली नो कर सकते हैं। इसके बाद अगर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है तो यस कर सकते हैं और अपनी जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं, नहीं है तो आप नो करेंगे। इसके बाद है कैटेगरी। आपकी कैटेगरी SC ST या फ्रेंड्स आपकी SBC OBC NTA NTB, आपकी EWS ओपन जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर उस कैटेगरी को सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स आप किस कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद अगर आप PH कैंडिडेट है तो यस कर सकते हैं। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी क्या है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। अब A और B में आपको नहीं पता था, आप कोई भी चूज कर लीजिए। उसके अंदर आपको देखिए सब कैटेगरी देखने को मिल जाएंगी, तो इनमें से जो भी आपकी सब कैटेगरी है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपका राइटिंग हैंड अफेक्टेड है, आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, आपको स्क्राइब चाहिए, नहीं चाहिए, आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। नहीं है तो आप सिंपली नो कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स अगर आपके पास देखिए ये क्राइटेरिया यहाँ पर है, इनमें से जो भी क्राइटेरिया है आपके पास उसमें आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। इसके बाद नीचे फ्रेंड्स आपके पास PAP सर्टिफिकेट है या नहीं है, आप उसकी जानकारी देंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स आप यहाँ पर देखिए आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। महागेंगो PAP का अगर आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है, सर्टिफिकेट है, तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। इसके आपसे पूछा गया है आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट अगर है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का, तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ नो करेंगे। अगर आपका ओपन होता है, हमारे में ये ओपन नहीं है, तो आप यहाँ पर इसको ब्लैंक ही रहने देंगे, क्योंकि हम फॉर्म को फिल कर रहे हैं यहाँ पर ओपन कैटेगरी से। अगर आपका ये ऑप्शन आता है तो आप इनमें यस करके जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। ऐसे ही EWS में फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पर यस करते हैं तो EWS सर्टिफिकेट नंबर, डेट ऑफ आपका EWS सर्टिफिकेट नंबर इशू कब हुआ है आप उसकी जानकारी प्रोवाइड करेंगे। अगर आपका ये ऑप्शन एक्टिवेट नहीं है तो आप सिंपली इनको ब्लैंक ही। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अगर आप वुमेन रिजर्वेशन का बेनिफिट चाहते हैं तो यस कर सकते हैं, नहीं चाहते हैं तो आप नो करेंगे। स्पोर्ट्स पर्सन का रिजर्वेशन आप चाहते हैं तो यस कर सकते हैं, आपका कौन सा स्पोर्ट्स
सा आपने खेला है, किस लेवल पे खेला है, रैंक या मेरिट क्या थी, और आपके पास कोई स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है या नहीं है, उसकी जानकारी आपको देनी होगी। नहीं तो आप सिंपली इसमें भी नो करेंगे। ऑर्फन रिजर्वेशन चाहते हैं तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं, और अगर आप यहाँ पर यस करते हैं तो आपको जानकारी प्रोवाइड करनी होगी। ऐसे ही फ्रेंड्स, आपके पास नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट या इनकम सर्टिफिकेट इशू है जो कि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र द्वारा है, तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र अगर आपका है तो यस करेंगे, डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर आपको प्रोवाइड करना होगा। डोमिसाइल महाराष्ट्र का नहीं है तो आप नो कर सकते हैं। अगर आप प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन है या अर्थक्वेक अफेक्टेड पर्सन है तो आप यहाँ पर यस या नो करेंगे, और एक्स सर्विसमैन है तो भी यस या नो कर सकते हैं। सेंटर ऑफ एग्जाम में फ्रेंड्स आपको देखिए जो सेंटर्स हैं वो फ्रेंड्स ओनली आपको महाराष्ट्र में ही मिलेंगे। तो ये सेंटर की लिस्ट आपको दी गई है, इनमें से जो भी सेंटर आप लेना चाहें वो सेंटर आप चूज कर सकते हैं। इसके बाद है पर्सनल डिटेल। आपका देखिए डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो डेट, मंथ एंड ईयर वो फ्रेंड्स आप एंटर करेंगे। आपका जेंडर आपको सेलेक्ट करना है, जुड़वा भाई बहन है तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। मैरिटल स्टेटस क्या है वो आपको देना होगा। इसके बाद है फ्रेंड्स आपका यहाँ पर फादर नेम, तो आपका फादर नेम आप यहाँ एंटर करेंगे, और उसके बाद एंटर करेंगे आपका मदर नेम। इसके बाद है स्पाउस नेम, मतलब पति या पत्नी का नाम, अगर आपका ये ऑप्शन एप्लीकेबल है तो आप एंटर कर सकते हैं। आपका एड्रेस क्या है, तो पूरा एड्रेस जो भी आप लिखते हैं वो आप यहाँ लिखेंगे। आपका डिस्ट्रिक्ट आपको मेंशन करना है, आपका स्टेट मेंशन करना है, आपको आपका पिन कोड मेंशन करना है। ये आपका प्रेजेंट एड्रेस है, और प्रेजेंट और परमानेंट सेम है तो आप सेम पर क्लिक करेंगे, अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कर सकते हैं। चॉइस ऑफ जीएसटी फ्रेंड्स आप कोई भी चूज कर लीजिए, उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से डाटा को वैलिडेट कर लीजिए। वैलिडेट का फायदा ये है कि फ्रेंड्स अगर आपके सारे ऑप्शन कंप्लीट हैं तो ये वेरीफाइड सक्सेसफुल बोलेगा। कोई अगर आपको एरर शो करता है तो उस एरर को आप सही कर सकते हैं। इसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, और उसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके क्वालिफिकेशन का। अब यहाँ पर देखिए आपके पास ग्रेजुएट डिग्री का ऑप्शन है, आपके पास डिप्लोमा का ऑप्शन है। तो आप असिस्टेंट इंजीनियर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो डिग्री में आपको सेलेक्ट करना है। जेईई के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर डिप्लोमा में सेलेक्ट करना है। इसके बाद है डेट ऑफ पासिंग, तो डेट, मंथ एंड ईयर आपका क्या है पासिंग का वो आपको देना है। परसेंटेज आपको देनी है, और डिवीजन आपको यहाँ पर देना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपसे पूछा जाएगा, देखिए कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं। यहाँ पर आपसे सबसे पहले कहा गया है कि देखिए सेकेंडरी या फिर स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन या फिर मैट्रिक या हायर एग्जामिनेशन में आपने मराठी एज ए सब्जेक्ट पढ़ी है या नहीं पढ़ी है। अब यहाँ पर एक कंडीशन क्या है कि फ्रेंड्स अगर आपके पास मराठी की नॉलेज है तो आप यहाँ पर यस करेंगे। अब नॉलेज आपने एज ए सब्जेक्ट पढ़ा है और आपके पास कोई सर्टिफिकेट है रीड राइट और स्पीक मराठी लैंग्वेज करने का, आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपके पास मराठी लैंग्वेज की नॉलेज नहीं है तो आप सिंपली इसमें नो कर सकते हैं। पर आपको फ्रेंड्स जो डिपार्टमेंटल है उसका फ्रेंड्स एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, वो आपको क्लियर करना होगा। वो क्लियर करने के बाद ही आपकी जो जॉब है वो आगे कंटिन्यू की जाएगी। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है और अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ना है। अगर आप प्रेजेंटली वर्किंग है तो यस कर सकते हैं, नहीं है तो आप सिंपली नो करेंगे। कौन कौन सी लैंग्वेज आप जानते हैं लिखना पढ़ना बोलना, तो आप कम से कम एक लैंग्वेज एंटर करेंगे। आप चाहें तो इंग्लिश, हिंदी, मराठी, आप जो भी लैंग्वेज जानते हैं वो आप रीड राइट और स्पीक करेंगे और उसके बाद यहाँ से डाटा को वैलिडेट करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको डाटा को सेव एंड नेक्स्ट करना है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने आएगा प्रीव्यू सेक्शन। प्रीव्यू सेक्शन को आप ध्यान से चेक कर लें। इसके बाद स्क्रॉल करते हुए जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एग्री करना है और कंप्लीट करना है रजिस्ट्रेशन को। ये ध्यान रखिएगा रजिस्ट्रेशन में अगर कोई भी गलती है तो बैक जाकर सही कर लें, क्योंकि एक बार रजिस्ट्रेशन यहाँ से कंप्लीट करने के बाद आप कोई भी एडिट नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। इसके बाद है फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन या लास्ट ऑप्शन जो कि है आपके यहाँ पर पेमेंट का। अब पेमेंट करने के लिए सबसे पहले आपको जो ये कैप्चा कोड दिया गया है, ये कैप्चा कोड फिल करना है, सबमिट करना है और उसके बाद ओके कर देना है। आपको यहाँ पर आप थोड़ा सा वेट करना होगा। उसके बाद आपके सामने जो बिल डेस्क है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब मल्टीपल ऑप्शंस हैं, देखिए यूपीआई, क्यूआर, वॉलेट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आप कोई भी ऑप्शन यूज़ करें। कोशिश करें तो आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करें, डेबिट कार्ड आप यूज़ कर सकते हैं और या फिर आप नेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हैं। इससे आपका पेमेंट जो है एक बार में ही क्लियर हो जाएगा। तो अपने अकॉर्डिंग जो भी ऑप्शन आपका है यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग अपने कार्ड डिटेल्स को फिल कीजिए और यहाँ से मेक पेमेंट अपना कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन या फाइनल ऑप्शन जो है वो पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आपको ऑटोमेटिक यहाँ पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। अब आपको लॉगिन करना है अपने रजिस्ट्रेशन नंबर, जो पासवर्ड आपको मिला है और एक कैप्चा कोड डालकर आप यहाँ से लॉगिन करने के लिए सबमिट कर देंगे।
इसके बाद फ्रेंड्स जैसे ही आप यहाँ पर सबमिट करेंगे आपको देखिए प्रिंट एप्लीकेशन का एक ऑप्शन मिल जाएगा और अपनी पेमेंट स्लिप को भी आप यहाँ से निकाल कर अपने पास रख सकते हैं फ्यूचर यूज़ के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो प्रोसेस है वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। बाकी की जानकारी आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे jobrasa.com पर, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है और आप चाहते हैं ऐसे ही अपडेट्स आपको लगातार मिल सके तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। Thanks for watching.